आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण हिंदी में बोला जाता है। और इस चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस में आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें आपको बता दें हम। देखिए, इस चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस अर्थात सदिश विश्लेषण में हम जो हमारे पास भौतिक राशियाँ होती हैं अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हम उनकी क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो हम उन भौतिक राशियों को दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, तुलना करते हैं हम लोग। और दो प्रकार से किस प्रकार तुलना करेंगे आपको बताया जाएगा कि इसमें किस प्रकार से राशियों की तुलना की जाती हैं। तो देखिए क्या होता है बच्चों, इसमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा की दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमको। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 केजी क्या करना है, चावल खरीदना है। तो 5 केजी में सिर्फ क्या है, 5 केजी, तो वो उसका सिर्फ क्या है बताइए, सिर्फ उसका परिमाण है। अगर मान लीजिए कि हमको इसी तरह एक एग्जाम्पल और समझाएं, जैसे मान लीजिए हमको टेम्परेचर ताप नापना है। मान लीजिए हमको फीवर हो गया और फीवर जब आप नापेंगे तो उसमें क्या बोले, या तो 102 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर है, तो सिर्फ उसमें क्या आपका है, सिर्फ परिमाण है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ डायरेक्शन भी हमको क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी वस्तु पर बल लगाना है, तो बल लगाएंगे तो बल किधर लगाना है और कितने न्यूटन का लगाना है, तो दो चीज की आपकी जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको सिर्फ कितना बल लगाएंगे तो उसका परिमाण हो जाएगा, और किस दिशा में लगा रहे हैं तो उसकी दिशा हो जाएगी। तो हम भौतिक राशियों को तुलना करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते क्या है, वेक्टर एनालिसिस। तो हम लोग दो प्रकार के कर लेते हैं। तो देखिए दो प्रकार से कैसे तुलना करेंगे, तो एक का नाम क्या होगा, स्केलर, और दूसरा होगा क्या हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी, और हिंदी में इसको बोला जाएगा सदिश और अदिश राशियां बोला जाएगा। इस चैप्टर में देखिए बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आप एकदम चिंता मुक्त रहिए, आपके साथ हम लगे, आपको बताएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि सदिश अदिश कैसे आपको पहचानना है। तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा हम एग्जाम्पल आपको लेके समझाना चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं हम। कि जैसे कि मान लीजिए कि हम पहला इसमें ले लेते हैं, क्या हमारे पास है, स्केलर। क्या ले लेते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज ले लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में बोला जाता है अदिश राशियां। क्या बोला जाता है बताइए, अदिश राशियां। चलिए तो पहले सबसे पहले हम आपको अदिश राशियां क्या होती है इसको हम समझा दें। कि मान के चलिए कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर एक क्या है कि दो चीज़ आपको समझना है इसमें। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए कुआं है आपके पास, ये क्या है, कुआं। अगर एक कुआं है ये, और यहाँ पर एक आदमी है, सोचिए अब इस आदमी को एक आदमी मान के चलिए, एक आदमी और आ गया यहाँ पर। अगर ये दोनों आदमी है, मान के चलिए कि ये आदमी इस आदमी से पूछेगा कि कुआं किधर है, तो ये आदमी उसको बस इतना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5 मीटर जाइए कुआं है। सिर्फ क्या बोला, देखिए ये आदमी इससे क्या बोल रहा है कि 5 मीटर आगे जाइए कुआं है। तो ठीक है, ये आदमी गया 5 मीटर, इसको कुआं नहीं मिला। तो सोचिए ये वाला आदमी इससे बोला क्या, 5 मीटर आगे जाइए कुआं है, परंतु जब ये आदमी अंदर जाता है 5 मीटर तो इसको कुआं नहीं मिलता है। तो ठीक है, नहीं मिला। अब मान के चलिए एक तीसरा कोई व्यक्ति है, और तीसरा व्यक्ति फिर इस आदमी से पूछे कि भाई साहब कुआं कहाँ है, तो ये बोला 5 मीटर जाइए पूर्व की तरफ। तो देखिए ये इससे इस आदमी से क्या बोल रहा है कि 5 मीटर जाइए किधर, पूर्व की तरफ जाइए। तो आप एक चीज बताइए, इस आदमी से ये वाला इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि 5 मीटर जाइए, और इस आदमी से ये वाला इसको इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, 5 मीटर पूर्व जाइए। तो मान के चलिए जब ये 5 मीटर किधर जा रहा है, पूर्व की तरफ जा रहा है। तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ परिमाण दे रहा है, इसमें परिमाण के साथ क्या दे रहा है आपका, डायरेक्शन अर्थात दिशा भी दे रहा है। तो जिसमें प्यारे बच्चों परिमाण और क्या हो, दिशा हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बताइए, सदिश राशि। और जिसमें सिर्फ क्या हो आपका, सिर्फ परिमाण हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अदिश राशि। आई होप कि हम आपको समझ में आया होगा कि जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, तो वह क्या लाएगी, अदिश राशि, और जिसमें परिमाण और दिशा होती है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अदिश राशि, सदिश राशि बोलेंगे।
अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, शब्दों में परिभाषित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको परिभाषित करें, अदिश राशि। देखिए क्या है कि वो भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं उचित मात्रक की आवश्यकता होती है, उचित मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है, अदिश राशि कहा जाता है या अदिश राशियां कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग किस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और उचित मात्रा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। देखिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशियां बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या नोट कर लेते हैं, एग्जाम्पल। तो देखिए हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है कि मान के चलिए आपके पास क्या हो गया, लंबाई। तो आप लोग जानते हैं लंबाई में सिर्फ क्या होती है प्यारे बच्चों, सिर्फ परिमाण होता है। लंबाई हो गया आपके पास, ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान तो लंबाई, ताप क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। आयतन ले लीजिए तो आयतन हो जाएगा, और उसके बाद क्या ले लीजिए, घनत्व ले लीजिए। तो ये सब जो है हमारे एग्जाम्पल है किसके, अदिश राशि के। कार्य ले लीजिए, विभव भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, विभव। ऊर्जा ले लीजिए, ऊर्जा भी। शक्ति ले लीजिए, क्या हो, शक्ति हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ठीक। तो इतना एग्जाम्पल है, आदि लिख सकते हैं। और सारा एग्जाम्पल हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चैप्टर में, उसके बाद आपको बताते जाएंगे कि कौन सी अदिश राशियां होती हैं। तो फिर से एक बार देखिए, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल है, आप इसको क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, कॉपी पर नोट करिए। चलिए आपको एक एग्जाम्पल और हम बताएं यहाँ पर। तो आपको परिमाण देखिए क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है, उन चीजों को समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए लेंथ अगर आपको दिया जाए, लेंथ अर्थात लंबाई दिया जाए, तो लंबाई जब लिखेंगे तो देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखे क्या, 5 मीटर। क्या लिखे, देखिए 5 मीटर। तो देखिए बच्चों ये जो 5 मीटर है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, मैग्नीट्यूड, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परिमाण। परिमाण हो गया। और ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है यूनिट, उसका यूनिट मतलब क्या हो जाएगा, मात्रक। इसीलिए प्यारे बच्चों देखिए, आप सिर्फ जब भी परिभाषित करिए तो ये सिर्फ मत बोलिए कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। आप उसमें एक टर्म आपको जोड़ना रहता है कि देखिए वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ उचित मात्रक की आवश्यकता होती है। अब बहुत ध्यान से इसको परिभाषित, उचित मात्रक की क्या होती है, आवश्यकता। आप बताइए सोच के अगर लिख दे 5, तो 5 क्या है, क्या हमारे पास कोई राशि तो है नहीं, भौतिक राशि तो है नहीं, तो हम भौतिक राशि लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 5 मीटर, क्योंकि उसका कुछ यूनिट होगा, परिमाण तो साथ में होगा ही होगा, क्या होगा, उसके साथ मात्रक भी लिखना जरूरी है। तो आप देखिए इस वाले को हम लोग बोलते हैं क्या है, मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, यूनिट अर्थात मात्रक बोलते हैं। तो जिसमें सिर्फ आपको परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। चलिए सदिश राशि को हम लोग क्या कर ले, परिभाषित कर लेते हैं। तो सदिश राशि मतलब, सदिश राशि में क्या क्या जरूरत पड़ती है, अभी हम आपको बताएं, परिमाण और दिशा की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, सदिश राशि।
चलिए तो इसको हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार परिभाषित करेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा और उचित मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। सदिश राशियां कहा जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा और उचित मात्रक, प्यारे बच्चों आप बोर्ड में जब भी लिखेंगे तो आप उचित मात्रक जरूर लिखा करिए। उचित मात्रक की क्या होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो जाएगा, विस्थापन हो गया, विस्थापन, बल हो गया आपके पास, बल आघूर्ण भी लिख सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो और क्या लिख सकते हैं, कोणीय संवेग भी लिख सकते हैं, संवेग भी लिख सकते हैं, संवेग, कोणीय संवेग। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, ये सदिश राशि के कुछ क्या है एग्जाम्पल है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सी राशियां हैं जिन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। और देखिए तो इसको आप क्या करिए, साथ इसके लिए दिए पेन कॉपी पे या तो नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि आपको एक चीज और आपको समझाएं कि देखिए जो अब परिमाण होगा और दिशा भी होगी, तो हम क्या करते हैं कि एक सिंबल बनाते हैं प्यारे बच्चों। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हम एक क्या बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे। देखिए उस प्रतीक को तो सदिश राशि का क्या बनाते हैं, निरूपण बोलते हैं उसको। तो सदिश राशि का आप इसमें नोट में लिख लेंगे, पहला सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण। देखिए प्यारे बच्चों सदिश राशि का निरूपण का एक प्रतीक बनाया गया है। आप एक क्या करेंगे, तीर की तरह क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए ये जो प्यारे बच्चों तीर होता है, इस तीर का मतलब होता है कि हम किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक तीर का क्या बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं। अब इस तीर में बहुत सारे बच्चों का डाउट है, सर तीर में क्या होता है जो सदिश राशि को व्यक्त कर देता है। तो प्यारे बच्चों आप देखिए ये वाला जो होता है, ये जो तीर है, इस तीर को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, हेड। क्या बोलते हैं इसको, हेड बोला जाता है प्यारे बच्चों, हेड। और इस वाले पॉइंट को जो पीछे, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों टेल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूंछ और इसको बोलते हैं शीर्ष। अब इस वेक्टर में देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाता है कि ये जो तीर बना है सर, तो इसमें कैसे हम जानेंगे क्या क्या चीज है, क्योंकि ये हमारे पास क्या बताइए सदिश का निरूपण है। तो सदिश का निरूपण हम लोग किससे करेंगे, एक तीर के द्वारा। देखिए पर यहां से यहां तक ये वाली जो लेंथ है, यहां से यहां तक की आपका जो क्या है लेंथ है, ये वाली लेंथ कहलाती है प्यारे बच्चों परिमाण। क्या कहलाती है बताइए, परिमाण, परिमाण कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में बोला करेंगे मैग्नीट्यूड। अब ये जो तीर है हेड है, देखिए हेड जो होता है प्यारे बच्चों डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है हेड, तो ये आपका बताता है क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन अर्थात आपको क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास क्या होगा, जो यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए यहां से यहां तक क्या कहलाता है, परिमाण। ये वाला जो तीर है जिसको हम लोग हेड बोल रहे हैं, वो क्या बताएगा, दिशा बताएगा। तो आपको याद होना चाहिए तीर में दो चीज होती है,
एक तो जो लेंथ है वो उसका कहलाएगा क्या, परिमाण कहलाएगा, और जो ये तीर बना है उसको बोलेंगे हम हेड। हेड अर्थात किसको बताएगा, डायरेक्शन। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। आपको पता है जिसमें परिमाण हो और दिशा वो किसको बताता है, सदिश राशि को बताता है। चलिए आपको और बताया जाए कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कि सदिश राशि कितने प्रकार की होती हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, इसको हिंदी में बोलेंगे प्यारे बच्चों सदिश। सदिश के प्रकार, क्या लिखेंगे, सदिश के प्रकार। चलिए सदिश का प्रकार हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक हम लोग लेते हैं पोलर वेक्टर। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, पोलर वेक्टर। क्या लिया जाएगा, पोलर वेक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। और दूसरा लिखते हैं एक्सियल वेक्टर। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश। चलिए तो पहला इसमें हेडिंग डालेंगे क्या हम लोग, देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में दो प्रकार का पढ़ना है अभी हमको। पोलर वेक्टर पढ़ना है जिसको हिंदी में बोलेंगे ध्रुवीय सदिश, और हमको पढ़ना क्या है, एक्सियल वेक्टर जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, अक्षीय सदिश। पोलर वेक्टर क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, पोलर वेक्टर का एक जो हमारे पास पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर वह वेक्टर होगा जिसका एक क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा जहां पर आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे। पोलर वेक्टर को आगे हम आपको सिंपल से समझाने की कोशिश करें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, तो हम कहें इस पर फोर्स लगाइए, तो आप फोर्स कहां लगाएंगे, एक जैसे मान लीजिए हम इस पर लगाए 5 न्यूटन, तो जहां पर आप 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वो उसका क्या होगा, पॉइंट होगा। वो पॉइंट जो होगा तो उसका एक क्या होगा, एक पॉइंट होगा, कार्य बिंदु होगा, जिस बिंदु पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ऐसे सोचिए कि मान के चलिए कि ये मेरा क्या है, हैंड है, हाथ, तो इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स। तो फोर्स जहां लगा रहे हैं तो उसका एक क्या होगा, पॉइंट। इसी पॉइंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बताइए, कार्य कर रहे हैं। तो उसका एक क्या होगा प्यारे बच्चों, निश्चित बिंदु होगा, जिस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोलर वेक्टर। चलिए देखिए इसको परिभाषित करते हैं, वे सदिश, पहले हेडिंग डाल लेंगे आप लोग क्या, पोलर वेक्टर। क्या डालेंगे, पोलर वेक्टर। हिंदी में बोलेंगे क्या, बताइए, ध्रुवीय सदिश। तो आप हेडिंग डालिए क्या, पोलर वेक्टर सदिश। देखिए क्या लिखेंगे, वे सदिश, वे सदिश जिनका, जिनका क्या हो, निश्चित, निश्चित प्रारंभिक, निश्चित प्रारंभिक, निश्चित प्रारंभिक बिंदु, निश्चित प्रारंभिक बिंदु, या तो इसी को बोलते थे स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखते हैं बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप स्टार्ट करेंगे, या इसी को बोलते हैं कार्य बिंदु, जहां पर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कार्य बिंदु बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे बताइए, कार्य बिंदु। ठीक है, होता है तो उसे, उसे ध्रुवीय सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ध्रुवीय सदिश कहा जाता है। देखिए वे सदिश जिनका निश्चित प्रारंभिक बिंदु, हम आपको कह रहे हैं, मान लीजिए कोई ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, तो आप इस पर फोर्स लगाएंगे, तो जिस पॉइंट पर लगाएंगे वो उसका क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, या तो उसी को बोल सकते हैं आप क्या, जहां पर आप कार्य कर रहे हैं वो होगा कार्य बिंदु। जिसमें प्रारंभिक बिंदु हो, जहां जिस बिंदु पर आप क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं क्या, बताइए, पोलर वेक्टर। आप इसको कॉपी करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम आपको समझाएं कि मान के चलिए कि एक पॉइंट यहां पर है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है। देखिए यहां से कोई क्या चल रहा है, ऑब्जेक्ट, मान के चलिए यहां तक वो पहुंच गया।
तो प्यारे बच्चों ये इसका क्या है बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है बताइए, स्टार्टिंग पॉइंट है, या इसी को बोलेंगे कार्य बिंदु है। तो जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट हो तो ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब निश्चित बिंदु, या इसी को बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, इसी को बोलेंगे कार्य बिंदु। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जिसमें कहा जहां से स्टार्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ध्रुवीय सदिश है प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि ध्रुवीय सदिश क्या होगी। अच्छा देखिए एक एग्जांपल से और हम क्या करें, मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस पर हम फोर्स लगाना चाहते हैं, बल लगाना चाहते हैं। तो एक चीज कहते हैं, मान के चलिए कि यहां पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस पॉइंट पर लगा रहे हैं, किस बिंदु पर लगा रहे हैं, तो मान के चलिए ये वाला बिंदु होगा। तो यह बिंदु क्या होगा, हमारा कार्य बिंदु होगा, और जो कार्य बिंदु होगा उसी बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जहां पर हम कार्य कर रहे हैं। तो ये वाला क्या कहलाता है, देखिए यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है, कार्य बिंदु है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसको क्या बोला जाएगा, पोलर वेक्टर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बताइए, पोलर वेक्टर बोला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर वेक्टर, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बोला जाता है प्यारे बच्चों इसको। चलिए अब हम लोग लेते हैं एक्सियल वेक्टर। ये आप एग्जांपल नोट कर लिए, तो ये इसका आपका क्या बन जाएगा, पोलर वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट है मतलब निश्चित बिंदु है, कार्य बिंदु है, तो बन जाएगा आपका क्या, पोलर। अब दूसरा क्या था प्यारे बच्चों, एक्सियल वेक्टर। क्या था, एक्सियल वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर में आप समझ रहे हैं अच्छे सदिश होता है इसका हिंदी। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए, अच्छे सदिश। अच्छा आप एक चीज बताइए, अच्छे सदिश, अच्छे सदिश में वो होगा, अच्छे सदिश देखिए क्या होता है कि मान के चलिए कि जिसका क्या होता है, ध्रुवण के अक्ष के परितः होता है। आपको एग्जांपल के तौर पर हम समझाएं, जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, जब ये फैन चल रहा है तो फैन क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो बताइए अगर ये फैन घूम रहा है तो किसके अक्ष के परितः घूम रहा है। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, फैन का ये रॉड है, और फैन इस तरह क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो फैन जिसके अक्ष के चारों तरफ क्या हो रहा है बताइए, घूम रहा है, तो हम बोलेंगे इसका रोटेशन अर्थात घूर्णन, किसका, फैन का घूर्णन का अक्ष क्या है, रॉड। फिर से देखिए अगर ये फैन आपका घूम रहा है, इस रॉड के, ये मान के चलिए रॉड है, ये फैन क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो हम बोलेंगे ये फैन का जो घूर्णन है उसका ये रॉड क्या है बताइए, अक्ष। तो इस वाले को एप्लीकेशन को बोला जाता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अच्छे सदिश। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं अपने शब्दों में कि देखिए वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं, जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, अच्छे सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, अच्छे सदिश। आपको एक एग्जांपल और समझाएं, मान लीजिए आपके पास क्या है, छाता में क्या लगी रहती है प्यारे बच्चों, डंडी। अब छाते को घुमाते हैं कि डंडी को घुमाते हैं, आप ये बताइए। तो बोलेंगे सर डंडी को घुमाते हैं, तो छाता तो घुमा नहीं रहे हैं, लेकिन डंडी के घुमाने से छाता क्या हो रहा है बताइए, घूम रहा है। तो छाता का जो अक्ष है वो उसकी क्या है, डंडी। तो वो डंडी के अक्ष के घूर्णन अर्थात जो रॉड है उसके अक्ष के चारों तरफ वो क्या हो रहा है, छाता क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जहां घूर्णन अक्ष के क्या हो, देखिए वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जिनकी दिशा सदैव घूर्णन अक्ष के क्या होती है, उसी की दिशा में। मतलब आप जिधर रॉड को, छाते के रॉड को घुमाएंगे उधर ही छाता क्या होगा, घूमेगा। तो ये घूर्णन को क्या कर रहा है, देखिए घूर्णन हो रही है, घूम रहा है। तो जहां घूर्णन अक्ष आ जाए प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छी सदिश बोलेंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और कॉपी पर नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक लो हम लोग पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, महत्वपूर्ण
परिमाण या एप्लीकेशन। चलिए इसमें पहला लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वल वेक्टर। क्या लेते हैं? इक्वल वेक्टर। इसको प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग क्या? समान सदिश। समान सदिश। देखिए समान सदिश क्या होती हैं कि आपको बता दें कि समान सदिश को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं। ध्यान से देखिए कि मान के चलिए कि हम एक वेक्टर बनाए जिसका नाम है क्या? ए। तो देखिए वेक्टर को अगर वेक्टर लिखना तो इस पर हम क्या बना देंगे? तीर बना देंगे। और मान के चलिए ये हमारे पास क्या है? बी वेक्टर है। देखिए बी वेक्टर है तो प्यारे बच्चों ए की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन इधर है, बी की भी डायरेक्शन इधर है, और दोनों का देखिए दोनों का ये वाला क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। ये भी क्या बता रहा है? डायरेक्शन। तो दोनों के डायरेक्शन क्या है बताइए? सेम है। और इनका जब मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण की बात किया जाएगा, इसका भी परिमाण का क्या किया जाएगा? बात। यदि परिमाण में क्या हो बच्चों? समान हो और दिशा भी क्या हो? समान हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग बोलते हैं क्या है? समान सदिश। तो परिभाषित करेंगे देखिए वे सदिश जिनके परिमाण क्या हो? समान हो और दिशा भी क्या हो? समान हो, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? समान सदिश कहलाते हैं। तो आप इसको परिभाषित कर लेंगे वे सदिश जिनका परिमाण समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, तथा दिशा भी क्या हो? समान हो, तो उन्हें समान सदिश कहा जाता है। समान सदिश कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं। देखिए क्या होगा कि मान के चलिए कि एक हमारे पास क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। इधर देखिए इस पर किधर हम मान के चलिए कि यहां पर फोर्स लगाया हमने कितना? 5 न्यूटन का। ठीक है, इधर भी इसी पर फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में कितना? 5 न्यूटन का। तो देखिए दोनों जो बल लगा रहे हैं वो बल की डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका भी बल का परिमाण क्या है? सेम है। डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों कहलाएंगे क्या? इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएंगे बताइए? इक्वल वेक्टर, समान सदिश कहलाएंगे। अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या? अपोजिट वेक्टर। आप इसको कॉपी करिए और नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं क्या है? अपोजिट वेक्टर। साथ स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अपोजिट वेक्टर। इसको प्यारे बच्चों हिंदी में बोलते हैं हम लोग विपरीत सदिश। क्या बोला जाएगा? विपरीत सदिश। चलिए विपरीत सदिश में क्या होगा आपको समझना है। देखिए अगर मान के चलिए कि हमारे पास ये क्या है? ए वेक्टर है और ये क्या है प्यारे बच्चों? बी वेक्टर है। अच्छा आप क्या देख रहे हैं कि ए वेक्टर की तो डायरेक्शन इधर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए भाई? सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? वे वेक्टर, वे सदिश जिनका परिमाण समान हो। क्या हो? जिनका परिमाण क्या हो? समान हो, परंतु दिशा क्या हो प्यारे बच्चों? दिशा अलग अलग हो। दिशा क्या हो? अलग अलग हो, अलग अलग हो, तो वे सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। बताइए वे सदिश विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो बताइए क्या होगा? ए वेक्टर इधर है तो ए वेक्टर के क्या है? बी वेक्टर अपोजिट है, तो बी वेक्टर लगा दिए और माइनस साइन लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या है? अपोजिट है। तो प्यारे बच्चों कुछ और प्रकार के हम लोग सदिश पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम सदिश और कितने प्रकार को पढ़ना है।